हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका पोस्टमार्टम शाला के इस नए सेशन में, जहां हम सीखेंगे यूनिक्स की एलएस कमांड। क्या होती है ये एलएस कमांड, कहाँ यूज़ की जाती है ये एलएस कमांड, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलएस कमांड का रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है लिस्टिंग कमांड। क्या है? लिस्टिंग कमांड्स, सॉरी लिस्टिंग फाइल्स। ठीक है। ये क्या करती है? इसको लिस्टिंग कमांड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? टू प्रेजेंट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एग्जिस्टिंग दिस कमांड इज यूज्ड। मतलब आप जैसे मैंने बताया था आपको कि यूनिक्स जो है एक फाइल डायरेक्टरी सिस्टम में काम करता है। अब फाइल डायरेक्टरी सिस्टम में काम करने का मतलब है कि हमें उसमें पता भी होनी चाहिए कौन सी फाइल्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यूनिक्स में सारा डेटा स्टोर होता है डायरेक्टरीज और फाइल्स के रूप में। ठीक है, मतलब फाइल्स में, और फाइल्स स्टोर होती हैं डायरेक्टरीज में। तो हम यहाँ देखेंगे उन फाइल्स और डायरेक्टरीज को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें उनके नाम पता चले, कि उनकी क्या एग्जिस्टेंस है ये पता चले। ठीक है। तो क्योंकि ये कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम इसमें हम चेक करेंगे एल माइनस एल कमांड से। एल माइनस एल। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या इसके मतलब फॉर्मेट्स हैं, किस तरीके से डेटा प्रेजेंट होगा, क्या उनका इनिशिएटिव होता है, क्या प्रेजेंट करते हैं वो, देखेंगे अपने अगली स्लाइड में। तो चलिए, अब लिस्टिंग फाइल से आपको मिल गया होगा एक आइडिया कि ये एलएस कमांड जो होती है वो लिस्टिंग फाइल कमांड होती है। बट जो ये आउटपुट आउटपुट ऑफ एल एस माइनस एल कमांड, अब ये आपने सोचा होगा मैंने बता तो दिया कि एल एस माइनस एल लिस्ट कर देती है कमांड्स को, कैसे करती है? तो कुछ इस तरीके से करती है। अब आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल जो एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल में दिखाना है, मैं किसी और सेशन में उसको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा जब मैं आगे आपको स्क्रिप्टिंग सिखा रहा हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं एल एस माइनस एल चलाऊंगा किसी भी यूनिक्स के बैश पे या यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो कुछ अगर जैसे दो फाइल्स हैं, एक डायरेक्टरी है और एक टेक्स्ट फाइल है, तो दोनों प्रेजेंट हो जाएंगी। अब वो कुछ इस फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगी। ये जो एल एस माइनस एल है वो डिटेल में एक एक फाइल के नाम बताता है। अगर आप सिर्फ एल एस करेंगे तो ये नाम जो होगा कुछ यूं आएगा, एक डेमो आ जाएगा और एक आ जाएगा डेमो डॉट टीएक्सटी, और ये लैंडस्केप मोड में ही आएगा। माइनस एल क्या कर अभी माइनस एल क्या कर रहा है, उसको डिटेल्ड फॉर्मेट में ईच लाइन में प्रेजेंट कर रहा है एक एक फाइल को या डायरेक्टरी को। अब यहाँ पे वो इंडिविजुअली डायरेक्टरी और फाइल में आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, क्या है उसका फंडामेंटल, देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है मतलब देखो यहाँ पे सीधे सीधे मान लो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है, और लास्ट वाला आपका सेवेंथ कॉलम है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है। अब इस फर्स्ट कॉलम में देखिए आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फाइल टाइप और परमिशंस गिवन। मतलब जो ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम ये डिनोट कर रहा है कि आपकी फाइल किस टाइप की है, और ये क्या क्या उसमें मतलब इसमें क्या क्या आपको परमिशंस मिल रखी हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और यही चीज़, सेम चीज़ इस फाइल के साथ है कि यहाँ पे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है। सेकंड कमांड, ये सेकंड कमांड होती है, सेकंड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है कितने मेमोरी ब्लॉक्स का डेटा फाइल और डायरेक्टरी ने लेके रखा है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड कॉलम में। उस फाइल का ओनर कौन है, मतलब जैसे मैं मेरा मैं यूजर हूं, तो उस यूजर का ओनर होगा शशांक या शाह, जो वहां पे लिख रखा था। क्यों लिख रखा था, एक बार देख लेते हैं। देखिए, शाह से रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैं इसका ओनर हूं। ये इसका ग्रुप है जो अगली कमांड में मैं शो करने वाला हूं। ये इसकी मेमोरी स्पेस है, ये इसकी टाइमिंग स्पेस है, और ये इसकी नेमिंग स्पेस है। तो बेसिकली क्या हुआ, टाइप एंड परमिशन, मेमोरी ब्लॉक, ओनर, ग्रुप, मेमोरी, टाइमिंग एंड नेमिंग।
तो यही मैंने आपको समझाया। पहला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा फाइल टाइप, परमिशन गिवन। सेकंड कॉलम प्रेजेंट करेगा मेमोरी ब्लॉक्स और कितना उस फाइल और डायरेक्टरी ने लेके रखा है। थर्ड कॉलम प्रेजेंट करेगा उसका ओनर कौन है। फोर्थ कॉलम प्रेजेंट करेगा उसका ग्रुप का ओनर कौन है। मतलब जैसे एक मैंने ग्रुप बना के रखा है, एक पर्टिकुलर कंपनी में एक सर्वर पे पर्टिकुलर आदमी को एक यूज़र नेम बना के दे दिया गया है, उस यूज़र नेम को मल्टीपल ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसका ग्रुप नेम आ जाता है कि उसका ग्रुप ओनर कौन है। ठीक है। फिफ्थ कॉलम फाइल साइज, फाइल का क्या साइज है, कितने एमबी की है, कितने केबी की है, ये सब हम लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए फाइल साइज का फॉर्मेट आया। और सिक्स कॉलम जो लास्ट कॉलम है, सॉरी लास्ट सेकंड कॉलम है, उसमें आप डेट टाइम ऑफ क्रिएशन और अपडेशन, मतलब जब जब टेबल जब जब कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट होगी उसका टाइम आएगा, या वो अपडेट होगी तो उसका भी टाइम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका मॉडिफिकेशन टाइम भी देख सकते हैं। लास्ट कॉलम है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम। तो इतना मुझे लगता है क्लियर होगा। जो सम ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस अभी हम देखने वाले हैं, वो हैं प्रीफिक्स, जो आपने सबसे पहले देखा था आई गेस, जो -r वाला फॉर्मेट मैंने आपको लिख के दिखाया था उसमें। मतलब ये रेगुलर है, माइनस का मतलब ये रेगुलर फाइल है। ठीक है, क्या है ये, रेगुलर फाइल है। बी का मतलब है ये ब्लॉक फाइल है, ब्लॉक स्पेशल फाइल मतलब कह सकते हैं इसको, ब्लॉक लेवल फाइल है। ठीक है। सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, इसमें मतलब कैरेक्टर्स की स्पेशलनेस देखी गई है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड फाइल है। डायरेक्ट डी का मतलब डायरेक्टरी। ठीक है। इसी तरीके से सिंबॉलिक लिंक फाइल जो हार्डवेयर्स को कनेक्ट करती है। ठीक है। हार्डवेयर्स लिंकिंग फाइल वो रिप्रेजेंट होंगी तुम्हारे एल से। ठीक है। और जो आखिरी की दो हैं जैसे ये पी और एस, तो ये नेम्ड पाइप और सॉकेट यूज्ड है। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो मतलब जैसे आप दो सर्वर्स पे एक सर्वर पे बैठ के दूसरे सर्वर पे मैसेज भेजना चाहते हो या कनेक्ट करना चाहते हो, तो जो फाइल्स यूज होती हैं वो स्टार्ट होंगी पी या एस से। कहाँ पे दिखेंगी आपको ये, देख लेते हैं। जो ये डी देख रहे थे आप, और ये माइनस, इसका मतलब ये रेगुलर फाइल है, डी का मतलब ये डायरेक्टरी थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर ऑफ दी फाइल टाइप होगा, किस तरीके की फाइल होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एलएस कमांड की। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने खूब सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।